प्यार का एंगल और आशिकी जिस तरीके से सर पर चढ़ा और वह किंगपिन बनते हुए आशिक की मर्डर मिस्ट्री किस तरीके से पुलिस ने सुलझाई वो हम आपको आज बताएंगे। और यह घटना कब और कैसे और इसका षड्यंत्रकर्ता कौन है वो आपको हम बताएंगे आज के स्पेशल स्टोरी में। मैं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। देखिए, मुजफ्फरपुर में जब पता चलता है कि एक लड़की को 3-3 गोली मारने वाला वो शूटर कौन है, तस्वीर आपके सामने है सीसीटीवी फुटेज का कि किस तरीके से एक बाइक पर 3 शूटर बैठते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद मौके पर से फरार हो जाते हैं। कहा जाता है बचने वाले को कोई मार नहीं सकता, आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है और वह ठीक हो जाती है। 24 को बेला थाने के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जहां एक संस्कृति नामक महिला है, उनके ऊपर 3 युवकों के द्वारा फायरिंग की गई थी। केस चूँकि पूरी तरीके से ब्लाइंड था, कुछ धुंधले सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के पास में थे और जो विक्टिम थी उनको 3 गोलियां लगी थी, जबकि फायरिंग लगभग 6 से 7 राउंड हुई थी। मामला बड़ा संवेदनशील था और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी एसपी जो अवधेश दीक्षित हैं और इसके अलावा एसपी टाउन बेला थाना अध्यक्ष और हम लोग की डीआईयू की टीम, सब लोग इसमें लगातार कार्य कर रहे थे। कल हम लोगों को इसमें एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पे हम लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम अभिनीत है, दूसरे का नाम शिवशेख है, तीसरे का नाम कृष्णा है और चौथे का नाम तुषार है। जिसमें अभिनीत और तुषार ये दोनों एक यहाँ पे 4 व्हीलर की एजेंसी है जिसमें काम करते हैं और इसके अलावा कृष्णा वो व्यक्ति है जो शूटर है, जो आया था वहाँ पे गोलीबारी करने के लिए। और जो बयान निकलकर सामने आता है उससे हड़कंप मच जाता है और गद्दावर जो कहे जाते हैं नेता, उनकी छोटी बहू की आशिकी कुछ इस तरह चढ़ गया सर पर कि वह हत्या का षड्यंत्र रचने लगी। छोटी बहू ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती थी, जो रूपा नाम बताया जा रहा है। वही कंपनी में आर्यन नाम का युवक काम करता था। एक तरफा प्यार में रूपा का दिल लगातार आर्यन के ऊपर चला गया। आर्यन को किसी भी हाल में पाना चाहती थी, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। जिनका नाम संस्कृति है, उनके जो हस्बैंड है आर्यन, उनका एक विशेष संबंध एक महिला है जिनका नाम रूपा शर्मा है, उनके साथ में था। चूँकि दोनों के बीच में एक समय पे विशेष लगाव और रहा और उस लगाव की वजह से कहीं ना कहीं जो इसके मेन षड्यंत्र करता है रूपा शर्मा, उनके मन में जलसी की फीलिंग जो आर्यन है उसकी पत्नी के प्रति रही और वो जलसी काफ़ी बढ़ती गई और उन्होंने कई बार कोशिश भी की इस बारे में, बट मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। और इसी दौरान जो है उनके द्वारा इस घटना को प्लान किया गया। ये घटना लगभग 2 महीने पहले प्लान की गई थी। इस घटना में जो मेन रूप से जो अभिनीत है, जो उस एजेंसी में काम करते हैं, उनसे संपर्क किया कि कहीं ना कहीं हमको ये घटना करना है, इसके लिए हमको शूटर चाहिए। अभिनीत ने जो दूसरा अभियुक्त पकड़ाया है शिवशेख रंजन, उनसे संपर्क किया। इन दोनों ने ही मिल के 3 शूटर का इंतजाम किया जो गोलीबारी करने यहाँ आए थे और उस घटना को अंजाम दिया गया। जो तुषार नामक व्यक्ति है जो उस एजेंसी में कार्य करता है, इसके माध्यम से पैसा पहुंचाया गया। इस पूरे घटना के लिए लगभग 10 लाख रुपए में डील हुई थी और अभी तक 3.5 लाख रुपए जो तुषार नामक कर्मी है उसने अभिनीत को सौंपे। आर्यन भी शादीशुदा था और उसकी भी पत्नी उसी सेक्टर में काम करती थी। जब उसकी पत्नी को पता चला तो आर्यन ने जॉब छोड़ दिया। बौखला गई। पूर्व मंत्री की छोटी बहू रूपा बौखला गई कि किसी भी हाल में आर्यन को पाना है और वही की अपने करीबियों को बुलाई और 10 लाख का सुपारी दे डाली। सुपारी मिलते ही शूटर को खोजा गया। शूटर को सुपारी दी गई। पहला रकम 3 लाख और 10 लाख रुपए में डील होती है। शूटर तैयार होते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद मौके पर से फरार हो जाती है। इसमें जो शिवशेख रंजन है, उनका आपराधिक इतिहास है। वो भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक बैंक लूट के केस में वो जेल गए। लगभग वहाँ साल भर जेल में रहे
और अभी लगभग 5 से 6 महीने पहले वहाँ से वो जेल से छूट के आया है। रूपा शर्मा सर फरार है। वो फरार हैं, हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयासरत हैं, लेकिन अभी वो फरार हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके हम लोग लाएंगे, अन्यथा वो अपना सरेंडर करेंगे। इसमें अवैध संबंध का भी कोई मामला है? अभी तक हम लोग उस निष्कर्ष को नहीं कह सकते हैं। हाँ, विशेष संबंध और लगाव को हम लोग कह सकते हैं, और आगे चल के जैसी भी अनुसंधान में हम लोग को साक्ष्य आएंगे, आप लोगों को हम लोग अवगत कराएंगे। बहू का लव एंगल यानी रूपा का लव एंगल इस कदर सवार था कि वो आर्यन को पाने के लिए किसी भी हद तक और कुछ भी कर सकती थी। इस मामले में पुलिस ने जब खुलासा किया तो सभी की होश उड़ गई।